जय बजरंगबली। आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम हनुमान जी के जन्म के बारे में समझेंगे। यह समझेंगे कि हनुमान जी को भगवान महादेव का अवतार रुद्रा अवतार कैसे कहा जाता है। रुद्रावतार पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, केसरी पुत्र कैसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। मित्रों, पुंजिक स्थली देवराज इंद्र की सभा में एक अप्सरा थी। एक बार जब दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में उपस्थित थे, तब अप्सरा पुंजिक स्थली बार बार अंदर और बाहर आ जा रही थी। इससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने उसे बानरी होने का श्राप दे दिया। पुंजिक स्थली ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने इच्छानुसार रूप धारण करने का वर भी उसे दिया था। कुछ वर्षों बाद पुंजिक स्थली ने बानर श्रेष्ठ बिरज की पत्नी के गर्भ से बानरी के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य होने पर पिता ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह महान पराक्रमी कप शिरोमणि वानर राज केसरी से कर दिया। इस रूप में पुंजिक स्थली माता अंजनी कहलाई थी। एक बार घूमते हुए वानर राज केसरी प्रभास तीर्थ के निकट पहुँचे। उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषि वहाँ आए हुए हैं। कुछ साधु किनारे पर आसन लगाकर पूजा एवं अर्चना कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक विशाल हाथी आ जाता है और उसने ऋषियों को मारना प्रारंभ कर दिया। ऋषि भारद्वाज अपने आसन पर शांत होकर बैठे थे। वह दुष्ट हाथी उनकी ओर झपटा। पास के पर्वत शिखर से केसरी ने हाथी को यूं उत्पात मचाते देखा तो उन्होंने बलपूर्वक उसके दोनों दांत उखाड़ दिए और उसे मार डाला। हाथी के मारे जाने पर ऋषियों ने प्रसन्न होकर केसरी को वर मांगने के लिए कहा। केसरी में वरदान स्वरूप मांगा, हे प्रभु, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र आप मुझे प्रदान करें। तो ऋषियों ने ऐसा ही होगा कहकर चले गए। एक दिन माता अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत पर जा रही थी। वह डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और उनका वस्त्र उड़ने लगा। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन आसपास के वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। उन्होंने विचार किया कि कोई राक्षस अदृश्य होकर उनके साथ ये दुष्टता कर रहा है। वह जोर से बोली, कौन दुष्ट मुझ पतिव्रता स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है? सामने आओ, नहीं तो श्राप दे दूंगी। तभी अचानक पवन देव वहां प्रकट हो जाते हैं और पवन देव बोले, हे देवी, क्रोध ना करें और मुझे क्षमा करें। आपके पति को ऋषियों ने मेरे समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया है। उन्हीं महात्माओं के वचनों से विवश होकर मैंने आपके शरीर को स्पर्श किया है। साथियों, जब भस्मासुर महादेव से वरदान पाने के उपरांत महादेव को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ा तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को मोहित कर दिया था और उसका ही हाथ उसके सिर पर रखवा कर उसे ही भस्म कर दिया था। उसी दौरान महादेव मोहिनी का वह रूप देखकर मोहित हो गए थे और उनका तेजांश गिर गया था, जिसे पवन देव ने सुरक्षित अपने पास रख लिया था। पवन देव बोले कि मेरे पास महादेव का जो तेजांश है वह मैं आपके अंदर प्रविष्ट कर रहा हूँ। भगवान महादेव के अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, भगवान रुद्र मेरे स्पर्श द्वारा आप में प्रविष्ट हो गए हैं, वहीं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। वानर राज केसरी के क्षेत्र में भगवान रुद्र ने स्वयं अवतार धारण किया। इस तरह श्री रामदूत हनुमान जी ने वानरराज केसरी के यहाँ जन्म लिया था। तो मित्रों, हनुमान जी के भौतिक माता पिता अंजनी और केसरी हैं और आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो भगवान महादेव और पवन देव हैं। इसलिए हनुमान जी को रुद्रावतार पवन पुत्र भी कहा जाता है। कृपया अपने विचार को हमारी इस कथा के लिए कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय सनातन, जय वीर बजरंगी।